Hello students, good morning. Your history lecture today. Point 4, page 18. Students, जब फ्रांस में रिवोल्यूशन के समय में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स, बहुत सारे क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी निभाई और जिससे फ्रांस के समाज में बहुत सारे बदलाव आए. दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट. उन्हें उम्मीद थी, महिलाओं को लगता था कि जब वो इस आंदोलन में शामिल होंगी जिस उससे रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पर दबाव पड़ेगा और जिससे उनकी जीवन शैली में बदलाव आएगा, ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. थर्ड स्टेट की ज़्यादातर महिलाएं अपनी रोजी रोटी के लिए काम किया करती थीं. दे वर्क एज, वो सिलाई का काम किया करती थीं. लॉन्ड्रेसेस यानी धुलाई का काम किया करती थीं. फूल बेचने का काम, फल बेचने का काम, सब्जियां बेचने का काम मार्केट में, और उसके साथ ही साथ घरेलू नौकरानी के रूप में भी धनी लोगों के यहाँ काम किया करती थीं. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस द एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग. ज़्यादातर महिलाओं के पास शिक्षा नहीं थी, ना ही उनके पास जॉब की कोई ट्रेनिंग थी. केवल जो नोबल्स या रईसों की जो लड़कियां थीं थर्ड लिस्ट की, उन्हें ही किसी स्कूल में जाने को मिलता था, जिसके बाद उनके घर के लोग उनकी शादी कर दिया करते थे. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज़. महिलाओं को अपने परिवार की लोगों की देखभाल करनी पड़ती थी. वो खाना बनाया करती थी, पानी लाया करती थी, ब्रेड के लिए लाइन में लगा करती थी और बच्चों की देखभाल किया करती थी. देयर वेजेस वर लोअर देन दैट ऑफ मैन. उनकी मजदूरी भी पुरुषों की अपेक्षा कम थी. इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस ऑफ द इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स. अपनी आवाज़ उठाने के लिए महिलाओं ने अपने क्लब खोले, अपने न्यूज़पेपर प्रिंट करने शुरू किए. अबाउट 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. लगभग 60 के आसपास फ्रांस के अलग अलग शहरों में उनके क्लब बने. द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वर द मोस्ट फेमस ऑफ देम. उन्हीं में से एक जो सबसे फेमस क्लब था वो था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, जिसका नाम था. वन ऑफ देयर, उनमें से एक उनकी महत्वपूर्ण जो डिमांड थी, मुख्य डिमांड थी, वो थी कि महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार दिए जाएं पुरुषों की तरह. और महिलाएं चूँकि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उससे निराश थीं और उन्हें पैसिव सिटीजन के तहत वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था. उन्होंने वोट की अधिकार देने की मांग की और असेंबली में और पॉलिटिकल ऑफिस में जाने के लिए उन्होंने अपनी मांग उठाई. ओनली देन दे फेल्ट, तभी वो उन्हें लगता था कि वो नई सरकार में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं. इन द अर्लियर, शुरुआती कुछ सालों में द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन. शुरुआती कुछ सालों में सरकार के काम की वजह से महिलाओं की ज़िंदगी में कुछ सुधार आया. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, बाद में जब राज्यों के स्कूल खुले तब लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई. देयर फादर्स could no longer force them into marriage against their will. और उनके घर के लोग उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी नहीं कर सकते थे. और मैरिज was मेड into a contract entered into freely and registered under civil law. और शादी हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कानून के तहत हुआ करते थे. डाइवर्स को, तलाक को लीगल माना गया था और कोई भी उसे दायर कर, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी तलाक की अर्जी दे सकता था. वुमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स. महिलाएं किसी भी तरह से अपने काम के लिए उनको ट्रेनिंग नहीं मिला करती थी. कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस. इसलिए वो आर्टिस्ट या फिर छोटे बिजनेस ही कर लिया करती थी.